हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्त, इस चैप्टर का नाम है दोस्त मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस टॉपिक से 20 प्रश्न है, जिसमें से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को 110% मिलेंगे। 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप हिंदी का तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत ही हमें दुख है, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सीधे मेरिट में या सीधे मेरिट फाइनल सिलेक्शन दिलवाएगा, समझ लीजिए। और मैंने 20 क्वेश्चन अपने हाथों से तैयार किया हूँ, बिल्कुल वही वही क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अगर इसका आपको पीडीएफ भी चाहिएगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा। आइए बिना देरी करते हुए पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखिए, जो मैं यहाँ पर हेडलाइट कर दिया हूँ, हाईलाइट मतलब रंगों से, वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 110 नहीं 200% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो यहाँ पर लिखा है लेखक परिचय। लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि उनका जन्म, मृत्यु और कहाँ कहाँ उन्होंने पढ़ाई की, क्या क्या उनके बारे में देख लीजिए। पीला वाला लाइन देखिएगा कि हिंदी के सुविख्यात कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में 1927 में हुआ। सर्वेश्वर दयाल जी का जन्म बस्ती जिला उत्तर प्रदेश के 1927 में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक तथा विद्यालयी शिक्षा बस्ती जिले से प्राप्त की। बीए तथा एमए की उपाधियाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। मैंने बीए और एमए इन्होंने इलाहाबाद से पढ़ाई की। फिर आजीविका के लिए उन्होंने अध्याय और संपादन किया। पहले वे अध्यापक बने, फिर आकाशवाणी में नौकरी की, वहाँ से दिनमान के उप संपादक रहे। उन्होंने चर्चे और चरखे नाम से जो स्तंभ शुरू किया वह बहुत लोकप्रिय हुआ। उसके बाद में बच्चों की पत्रिका परांग के संपादक रहे। इसका संपादक उन्होंने जीवन के अंत में किया। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु 1983 में हुई। जन्म याद रखिए 1927 और मृत्यु 1983। जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन आंसर अब चलते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ में लेखक के अनुसार फादर बुल के जीसस संघ में कितने वर्ष पादरियों के बीच रहकर धर्मचार की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी? तो पहला आंसर है सी, 2 वर्ष उन्होंने शिक्षा रहकर प्राप्त की। नेक्स्ट, मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ में लेखक के अनुसार फादर बुल के क्या थे? तो फादर बुल के जो थे एक सन्यासी थे। क्या थे? सन्यासी थे। यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में एकदम 200% लड़ेगा। नहीं लड़ेगा तो आकर मुझे बताइएगा, फ़ोन कर जो बताइएगा कि नहीं लड़ा। नेक्स्ट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी मैं बताया, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में 1927 में। उनकी मृत्यु 1983 में। नेक्स्ट है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन सी उपन्यास शून्य बौखट नाम से 1974 में प्रकाशित हुई थी? तो कौन सी उपन्यास थी उनके? तो उड़े हुए रंग जो उड़े हुए रंग जो थी उपन्यास, उनको 1974 में ये वाला प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के कविता संग्रह क्या है? तो कुआनो नदी इनका कविता संग्रह है। नेक्स्ट, मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ में फादर बुल के भारत में बस जाने के बाद कितनी बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे? तो छठा का राइट आंसर हो गया 2 या 3 बार। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ में लेखक के अनुसार फादर बुल्के का अंतिम संस्कार किस विधि से संपन्न किया गया? जब उनकी मृत्यु 1983 में हो गई तो उनका अंतिम संस्कार किस रूप में किया गया? तो मसीहा विधि के रूप में। और वो थे जो बेल्जियम के रहने वाले थे, वहाँ जो ईसाई धर्म होते हैं वही उन्हीं से और संबंधित थे, ईसाई धर्म थे। मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ में आस्था शब्द का अर्थ क्या है? लिख लीजिए क्वेश्चन, 110% एग्जाम में छपेगा। आस्था शब्द का अर्थ होता है विश्वास करना, श्रद्धा रखना। ए और बी दोनों आपको ये क्वेश्चन पता ही है। नेक्स्ट, मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ में लेखक के अनुसार फादर बुल के कितने वर्ष तक दार्जिलिंग में रहकर पढ़ाई की थे? तो उन्होंने दार्जिलिंग में 9 से 10 वर्ष तक उन्होंने रहकर
वहाँ से पढ़ाई किए थे। मानवीकरण के दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के ने किस विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास की रचना की थी? तो किस विद्यालय से रखा की थी? तो शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय। जैसे आपको पता है कि BA और MA की शिक्षा उन्होंने कहाँ से प्राप्त की? तो प्रयागराज इलाहाबाद से। नेक्स्ट, मानवीकरण के दिव्य चमक पाठ में प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण किसने किया था? तो आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फादर बुल्के के बारे में। ये भी क्वेश्चन आपको 200% एग्जाम में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस तार सप्तक में स्थान मिला था? तो उनको जो तृतीय तार सप्तक में उनको स्थान मिला था। नेक्स्ट, बकरी नाटक निम्नलिखित में किसके द्वारा रचित है? तो आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बाल साहित्य हैं। कौन बाल साहित्य है? 14 का इज द राइट आंसर। बतूता का जूता, लाख की ना, A और B दोनों, ठीक है। नेक्स्ट, मानवीकरण के दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए तो उन्होंने कौन सी एक शर्त रखी थी? तो 15 का राइट आंसर उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं भारत आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस पत्रिका का संपादन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन के अंत में किया था? किसका प्रकाशन सबसे लास्ट में किया था जीवन के अपने अंतिम चरण पर? पराग का जो बुक इन्होंने लिखा था अपने सबसे जीवन के अंतिम में लिखा था। नेक्स्ट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? फादर कामिल बुल्के से। आप इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित पाठ मानवीकरण के दिव्य चमक किन व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है? तो फादर बुल्के के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट, मानवीकरण के दिव्य चमक पाठ के आधार पर जब फादर परिमल के सदस्य थे तब लेखक कहाँ थे? तब वो कहाँ के लेखक थे? तो इलाहाबाद के लेखक थे, ठीक है। इलाहाबाद से उन्होंने पढ़ाई भी की थी। लास्ट क्वेश्चन, मानवीकरण के दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के कहाँ के निवासी थे? ये क्वेश्चन 200% एग्जाम में आएगा 2026 में, याद रखिएगा, मार्च के महीने में। कहाँ के निवासी थे? तो बेल्जियम के निवासी थे, जैसे मैं आपको शुरू में बता दिया। दोस्त, अगर इसका PDF चाहिएगा आपको तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 95075409 पर व्हाट्सएप मैसेज हाई लिखकर विदा कीजिएगा और कहिएगा हमें हिंदी का PDF दीजिए तो मैं दे दूंगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ही चैनल है। अपना प्यार आशीर्वाद सपोर्ट बनाए रखिए दोस्त, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, ठीक है। अगर थाली एक हाथ से नहीं बचती है, दोनों हाथ से बचती है, तो आप भी अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।